हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम रीडिंग करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो लेसन नंबर सेकंड है उसके थर्ड पार्ट की। लेसन का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पहले दो पार्ट में हम लेसन की रीडिंग कर चुके हैं और उनमें नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका की जो पहली जो नॉन रेशियल और डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसके इंस्टॉलेशन के ऊपर जो इनोग्रेशन जो सेरेमनी जो रखी गई थी उसमें नेल्सन मंडेला अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस लेसन के थ्रू। और अभी तक उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और देखिए आगे लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे ये बोल रहा है लेसन में, इट वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम होना, ठीक है। इट वॉज ओनली वैन, यही वो समय था जब आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखना शुरू कर दिया था। क्या चीज़ सीखनी शुरू कर दी थी? दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, कि मेरे जो बचपन की जो आज़ादी थी ना वो क्या थी? वॉज एन इल्यूजन, वो एक भ्रम थी सिर्फ, मतलब वो कोई रियल आज़ादी नहीं थी। वैन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, और जब एक युवा आदमी के रूप में मैंने पाया, क्या पाया? दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरी आज़ादी मेरे से पहले ही छीन चुकी थी, ठीक है भाई। यही वो समय था जब मैंने ये पाया कि मेरी जो बचपन की जो आज़ादी थी वो सिर्फ मेरे लिए एक भ्रम था। और जो एज ए यंग मैन जब मैंने क्या पाया कि मैं तो पहले से ही गुलाम हूँ, मेरी तो आज़ादी पहले ही छीन ली गई थी। देखो नेल्सन मंडेला का जब जन्म हुआ था ना, तो उसके जन्म से पहले ही साउथ अफ्रीका गोरे लोगों की पॉलिसी का गुलाम हो चुका था भाई। दैट आई बिगेन टू हैंगर फॉर इट, और मेरे अंदर एक भूख शुरू होगी यहीं से आज़ादी के लिए। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में सबसे पहले क्या था मेरे लिए? आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। आई वॉन्टेड फ्रीडम, मैं चाहता था आज़ादी, ओनली फॉर माई सेल्फ, केवल मेरे खुद के लिए। जब मैं एक विद्यार्थी था तो मुझे सिर्फ अपने खुद के लिए ही आज़ादी चाहिए थी, ठीक है। द ट्रेंजिटरी ऑफ फ्रीडम, ट्रेंजिटरी फ्रीडम होती है वो आज़ादी जो अस्थायी होती है, जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। फॉर बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, स्टे आउट एट नाइट का मतलब होता है रात के समय बाहर रहना। और बीइंग एबल, योग्य होना, कि भाई मेरे को इतनी आज़ादी हो कि मैं योग्य हो सकूँ रात को बाहर रहने में। रीड वाट आई प्लीज, जो चीज़ मैं पसंद करता था वही मैं पढ़ूँ, उसकी आज़ादी हो। एंड गो वेयर आई चूज़, और वहाँ जाने की आज़ादी हो जहाँ मैं चाहता था, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी हो एज ए स्टूडेंट। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, ठीक है। इन जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग के अंदर, आई यर्न का मतलब होता है लालायित होना, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मैं लालायित था एक आधारभूत, बेसिक का मतलब होता है आधारभूत, और ऑनरेबल का मतलब होता है सम्मानजनक, फ्रीडम्स का मतलब आज़ादी। भाई एक जोहान्सबर्ग में जब मैं एक युवा के रूप में था तब मेरे को किस चीज़ की आज़ादी की मेरे अंदर लालसा थी? भाई एक बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए। किस चीज़ की फ्रीडम? ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, पोटेंशियल्स का मतलब होता है सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य को अचीव करने की आज़ादी। ऑफ अर्निंग माई कीप का मतलब होता है जीविका, अपनी जीविका कमाने की आज़ादी। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करने की और एक परिवार होने की एक आज़ादी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है यहाँ पे रुकावट होना, एक ऐसी आज़ादी, ठीक है, जो किसी भी, जिसमें कोई भी रुकावट ना हो। भाई किस चीज़ में रुकावट ना हो? इन ए लॉफुल लाइफ, ठीक है, एक वैध जीवन जीने में कोई भी अड़चन पैदा ना करे, एक ऐसी आज़ादी की मेरे अंदर लालसा थी, ठीक है। और शादी करने की, परिवार होने की, अपनी जीविका कमाने की, अपने खुद के पोटेंशियल्स जो हैं उनको अचीव करने की आज़ादी के लिए लालायित था मैं। बट देन, लेकिन तब आई स्लोली सा दैट, धीरे धीरे मैंने क्या देखा? मैंने देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, ठीक है, केवल केवल मैं ही नहीं था जो आज़ाद नहीं था, ठीक है। मैंने धीरे धीरे ये देखनी स्टार्ट कर दिया कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गुलाम था, जो आज़ाद नहीं था।
बट माई ब्रदर्स एंड माई सिस्टर वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और मेरी बहन भी आज़ाद नहीं थे। यहाँ पे ब्रदर्स एंड सिस्टर देखो पूरे देशवासियों के लिए यूज किया है नेल्सन मंडेला ने। इस देश के जितने भी मेरे भाई बहन थे वो भी आज़ाद नहीं थे। आई सा दैट, मैंने क्या देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने ये देखा ये सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं थी। दैट वॉज कर्टेल्ड का मतलब होता है यहाँ पे रिड्यूस करना, कम करना, कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं थी जिसको कम कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, भाई मेरे जैसे दिखने वाले, ठीक है, हु लुक्ड लाइक आई डिड, भाई जैसा मैं दिखता था वैसे दिखने वाले हर एक व्यक्ति की आज़ादी को कम कर दिया गया था। भाई मेरे जैसे रंग वाले व्यक्ति की, मेरे जैसे समुदाय वाले कम्युनिटी में जिसमें मैं रह रहा था, भाई हमारे जितने भी व्यक्ति थे उन सबकी आज़ादी को कम कर दिया गया था। दैट इज़ वैन आई ज्वाइन साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी मैंने, यही वो समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। एंड दैट इज़ वैन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और यही वो समय था जो मेरी भूख थी ना मेरी खुद की आज़ादी के लिए, अब वो किसके रूप में बदल चुकी थी और वो क्या बन चुकी थी, द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे देश के लोगों की आज़ादी की भूख बन चुकी थी। मतलब मेरी खुद की आज़ादी की जो भूख थी ना, अब वो मेरे देश के लोगों की आज़ादी की भूख बन गई थी। और इसी समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। इट वॉज दिस डिजायर मतलब ये इच्छा, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपल, मेरे देश के लोगों की, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी का मतलब होता है प्रतिष्ठा, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब आत्मसम्मान, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, ठीक है, एनिमेटेड माई लाइफ का मतलब होता है जिसने मतलब जीवन को चालित करना, ठीक है, सजीव कर देना। भाई यही वो इच्छा थी, भाई मेरे देश के लोग है ना, देखो क्या है, फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, भाई मेरे देश का हर व्यक्ति प्रतिष्ठा के साथ में और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में, आत्मसम्मान के साथ में जीवन जीने की आज़ादी की इच्छा ने ही मेरे जीवन को एनिमेटेड कर दिया था, मेरे जीवन को सजीव बना दिया था। भाई मेरी उस इच्छा ने मेरी लाइफ को एनिमेट कर दिया था। कौन सी इच्छा ने, कि मेरे देश के हर व्यक्ति को जीवन जीने की आज़ादी हो, पूरी रिस्पेक्ट के साथ में और पूरी प्रतिष्ठा के साथ में। दैट ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है बदल देना, फ्राइटेड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, फ्राइटेन का मतलब डरा हुआ, और इसी चीज़ ने एक डरे हुए आदमी को बहादुर आदमी बना दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबेडिंग एटर्नी, ठीक है, लॉ अबेडिंग एटर्नी का मतलब होता है कानून का स्थायी प्रतिनिधि, मतलब कानून की रिस्पेक्ट करने वाला, कानून की कायदे कानून मानने वाला व्यक्ति को, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, कानून कायदे मानने वाले व्यक्ति को, मतलब कानून के स्थायी प्रतिनिधि को क्या बना दिया, एक मुजरिम बना दिया। मुजरिम कैसे बना दिया, क्योंकि गोरे लोगों का जो कानून था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था इन लोगों के लिए, तो ये तोड़ रहे थे उस कानून को, तो ये अब एक क्रिमिनल थे उनकी नज़रों में। और नेल्सन मंडेला एक कानून को मानने वाला व्यक्ति था, कानून की इज्जत करने वाला व्यक्ति था, लेकिन ये क्रिमिनल बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा, क्योंकि उनके रूल रेगुलेशन ही ऐसे थे, ठीक है, उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बना रखा था। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हैजबैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और इसी चीज ने परिवार से प्यार करने वाले एक पति को बदल दिया, किसके रूप में बदल दिया, विदाउट ए होम, एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया जिसका कोई घर ना हो। मतलब नेल्सन मंडेला ने घर छोड़ना पड़ गया, ठीक है, देश को आज़ाद करवाने के लिए घर छोड़ना पड़ा उनको, इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, जो गोरे लोगों ने वहाँ चला रखा था, उन्होंने अपना घर त्याग करना पड़ गया था। दैट फोर्स, जिसने मजबूर किया ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, इसने मजबूर कर दिया जीवन से प्यार करने वाले एक व्यक्ति को एक साधु के रूप में जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया इन्होंने, इसी सिस्टम ने। आई एम नॉट मोर वर्चुअस का मतलब होता है यहाँ पे गुणी और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, भाई दूसरे अन्य व्यक्तियों के तुलना में मैं कोई ज़्यादा गुणी और कोई सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आदमी नहीं हूँ, आत्म बलिदानी व्यक्ति नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने ये चीज़ पाई, दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स
आई वॉज अलाउड, ठीक है भाई, जिस एक पुअर मीन्स खराब और लिमिटेड, एक सीमित आज़ादी, ठीक है, जो जिसकी हमें अनुमति थी, उस जीवन को मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर सकता था, मैं नहीं जी सकता था ऐसी आज़ादी को, ठीक है। एक ऐसी आज़ादी जो कि घटिया थी, जो कि सीमित थी, और जो जिस आज़ादी की हमें अनुमति थी, कौन सी आज़ादी की अनुमति थी, जो एक निम्न कोटि की थी, जो सीमित आज़ादी थी, उसको मैं इंजॉय नहीं कर सकता था। आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मैं जानता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब अविभाजित, आज़ादी तो अविभाजित है, ठीक है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, चेंज का मतलब होता है यहाँ पे बंधन होना, ठीक है। ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे देश के किसी भी लोग के ऊपर बंधन का मतलब क्या है, वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, कि मेरे देश के सभी लोगों के ऊपर बंधन है। किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर बंधन का मतलब है सभी लोगों के ऊपर बंधन है। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और मेरे देश के सभी लोगों के ऊपर बंधन का मतलब है वर द चेंज ऑन मी, कि मेरे ऊपर बंधन है। मीन्स इन शॉर्ट में एक बात को थोड़ा सा घुमा के मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे देश में किसी भी व्यक्ति की समस्या हर व्यक्ति की समस्या है, और हर व्यक्ति की समस्या मेरी खुद की समस्या है, ठीक है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति परेशान हो गया ना, तो ये सोच लेना पूरा देश परेशान है, पूरा देश परेशान है तो ये सोच लेना कि मैं परेशान हूं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, भाई मैं जानता था, ठीक है, मेरे को पता थी कि जो ऑपरेसर है, जो शोषण करने वाला है, उसको भी आज़ादी दी जानी चाहिए, ठीक है, उतनी ही निश्चित तौर पे उसको आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी कि शोषण सहनकर्ता को मिलती है, ऑपरेस्ड को मिलती है। भाई एक शोषण जो सहन कर रहा है भाई उसको तो आज़ादी चाहिए, लेकिन शोषण जो कर रहा है ना, जिसका शोषण हो रहा है उसको तो आज़ादी चाहिए, लेकिन जो शोषण कर रहा है ना उसको भी ज़रूरत है, उसको भी आज़ाद करवाना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को टेक अवे का मतलब होता है दूर कर लेना, छीन लेना, ठीक है, आज़ादी को ले लेता है, छीन लेता है। इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो हेटेड का मतलब होता है नफरत, वो नफरत का क्या है, कैदी है, वो नफरत की कैद में है वो व्यक्ति, तो उसको भी आज़ाद करवाया जाना चाहिए। देखो शोषण करने वाला क्या करता है, एक नॉर्मल व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, और उसने आज़ादी छीन ली तो वो नफरत का गुलाम हो गया, नफरत का कैदी हो गया, तो उसको भी नफरत से आज़ाद करवाया जाना चाहिए। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ, ठीक है, प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब होता है अन्याय, नैरो माइंडेडनेस का मतलब होता है संकीर्ण सोच, ठीक है। वो एक कैदी है, लॉक्ड है, कैद है, किसके, बिहाइंड द बार्स, किसकी सलाखों के पीछे है वो, अन्याय की और संकीर्ण सोच की सलाखों के पीछे कैद है वो। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूं अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की, समवन एल्स फ्रीडम को अगर मैं ले रहा हूं, तो अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन रहा हूं तो वास्तव में मैं भी आज़ाद नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वैन माई फ्रीडम इज टेकिंग फ्रॉम मी, मैं वैसे ही आज़ाद नहीं हूँ जैसे कि मेरी आज़ादी छीन ली गई हो, मैं वैसा हो जाऊँगा जैसे मेरी आज़ादी छीन ली गई है। अगर मैं किसी और व्यक्ति की आज़ादी छीन रहा हूँ ना, तो मेरे को कैसा महसूस होगा, जैसे उस व्यक्ति की नहीं बल्कि मेरी आज़ादी छीन ली गई है, मीन्स मैं भी फ्री नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक, अलाइक का मतलब होता है एक रूप से, आर रोब्ड का मतलब होता है लुटेरे, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। शोषण करता एंड शोषण सहन करने वाला और जो शोषण जो कर रहा है वो दोनों समान रूप से अपनी मानवता के लुटेरे हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, लेसन कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इनके वर्ड मीनिंग्स आप एक बार देख लीजिएगा, आपने लिख लीजिएगा। अगर किसी को आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे से पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ में।